हमको क्वेश्चन दिया है, सो दैट द 8 पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स लाई ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। ठीक है, सिंपल सी बात। देखो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, पहले क्या करो, इसके एसिम्पटोट्स निकालो, फिर ये देखो कि इस कर्व और इसके एसिम्पटोट्स के बीच में 8 इंटरसेक्शन होने चाहिए। मतलब ये कर्व अपने एसिम्पटोट्स के साथ, या इसकी ये बोलो इसका एसिम्पटोट इसके अपने कर्व के साथ 8 अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगा, टच करेगा। फिर क्या करता, फिर क्या हमको प्रूफ करना है कि वो जो 8 पॉइंट मिले हैं, अगर उनको हम मिला दे तो एक सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे हो। ठीक है, तो कुछ पुरानी बातें हैं सर्कल के बारे में, उसको देखते रहते हैं कि अगर एक सर्कल ये है और ये एक पॉइंट अगर एच कॉमा के है सेंटर, और ये कोई एक्सटीरियल पॉइंट है, मतलब उसके सरफेस का पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, और मान लेते हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए के बराबर। तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर ये बोल रहा है कि सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है, कहने का मतलब एच और के क्या होगा, जीरो जीरो, तो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, कहने का मतलब हमको क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मिलना चाहिए। तो ये जो आठों पॉइंट है उनको मिला के जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। हमको ये बात भी दिखाना है। ठीक है, चलो हम पहले इसको हटा देते हैं, बात करते हैं पहले इस कर्व के एसिम्पटोट्स के बारे में। ठीक है, तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया है उसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर को इधर ला दिया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स का हाई डिग्री टर्म कितना है, एक्स क्यूब यहाँ पे है और यहाँ पे y है, मतलब 3, सॉरी एक्स का हाई डिग्री टर्म एक्स क्यूब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब यहाँ पे और कहीं पे नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है y, उसी को जीरो के बराबर रखेंगे, तो y इक्वल टू जीरो क्या मिल गया हमको, पहला एसिम्पटोट मिल गया। ठीक है, y इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो उसके लिए क्या करेंगे, y का हाई डिग्री टर्म देखेंगे, y का हाई डिग्री टर्म कहाँ पर है, यहाँ पे y क्यूब, इसका कोफिशिएंट माइनस एक्स, इसको जीरो के बराबर रखेंगे, मतलब क्या, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, जीरो के बराबर आ गया। दो एसिम्पटोट्स मिल गए। अभी भी दो एसिम्पटोट्स बाकी है, क्योंकि इस कर्व का हाई डिग्री 4 है, 3 1 4 1 3 4 है, तो 4 एसिम्पटोट्स मिलने चाहिए। तो जो दो बच रहे हैं वो कौन से होंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोट। सही बात है, तो क्या करते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट का इक्वेशन लिखते हैं। तो 4 डिग्री टर्म है, तो पहले फाई 4 यम का वैल्यू निकालो, तो एक्स की जगह 1, वाई की जगह यम रखना 4 डिग्री वाले टर्म के अंदर। तो एक्स की जगह 1, वाई की जगह यम, यहाँ पे कितना मिलेगा, यम का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे 2 डिग्री टर्म, 2 डिग्री टर्म, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, इसका कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, इसका 0 डिग्री है। स्क्वायर है अलग बात है, लेकिन हम सिर्फ डिग्री की बात करते हैं, यक्स और वाई वेरिएबल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका डिग्री जो 2 है उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फाइव और यम को 0 के बराबर रख के यम का वैल्यू निकालेंगे, तो यम कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, 1 माइनस का यम स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यम का वैल्यू 0 मिला यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा, यम स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब यम का वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर। ठीक है, तो बस इन तीन वैल्यू, यम का वैल्यू 0 1 और माइनस 1 के लिए हमको सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सी क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो माइनस का 5 3 अपान 5 4 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नोट करो, सिर्फ 4 डिग्री वाली टर्म्स हैं और 2 डिग्री वाली टर्म्स है, 3 डिग्री वाली टर्म्स है ही नहीं। तो दोनों ही केसेस में, सॉरी तीनों केसेस में ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा, नीचे कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओवरऑल तो ये 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो बस हमको क्या करना पड़ेगा, अपने वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा ऑब्लिक एसिम्पटोट्स की इक्वेशन में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो पहले एम का वैल्यू 0 रखो, तो सी का वैल्यू भी 0 आया है, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 मतलब क्या, y इक्वल टू 0। देखो y इक्वल टू 0 हमने पहले से ही निकाल रखा है, करने का मतलब ये जो इक्वेशन आया एसिम्पटोट का और ये जो इक्वेशन आया एसिम्पटोट का, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। फिर एम इक्वल टू 1 रखो, तो y इज इक्वल टू एम की जगह 1 यक्स, या और सी की जगह 0, तो क्या मिला, y इज इक्वल टू यक्स, तीसरा एसिम्पटोट। फिर क्या है, एम की जगह -1, तो y इज इक्वल टू माइनस यक्स प्लस सी की जगह 0 ही आएगा, तो मतलब y इज इक्वल टू माइनस यक्स, चौथा एसिम्पटोट मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सभी का कंबाइन, सभी एसिम्पटोट्स का कंबाइन इक्वेशन लिखेंगे। पहले इसको नोट करो। तो अब क्या करते हैं, अपने एसिम्पटोट्स का कंबाइन इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स विल बी, वो कितने के बराबर होगा, सभी को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, इसको इधर लाओ एक्स को, तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 0,
और ये वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, सभी को मल्टीप्लाई करो, करने का मतलब वाई इंटू एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। क्योंकि देखो यार सभी एसिम्प्टोट जीरो के बराबर है, क्योंकि सबको हमने लेफ्ट में ला लिया, तो इनका जो कंबाइंड इक्वेशन होगा वो भी जीरो के बराबर होगा। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन जीरो के बराबर होगा, तो मल्टीप्लाई करो, पहले क्या मिलेगा वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है वाई प्लस एक्स को। ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो पहले वाई मल्टीप्लाई करो तो वाई क्यूब एक्स मिला प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर क्या मिलेगा माइनस वाई एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको ये जो कर्व का इक्वेशन है इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप नोट करो कुछ बातें, ये जो कंबाइंड एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन है इसके अंदर हायर डिग्री कितना है 4 है, 3 1 4 2 2 4 2 2 4 1 3 4, हाई डिग्री 4 है, तो रूल क्या बोलता है कि कोई भी एक एसिम्प्टोट अपने कर्व को n-2 पॉइंट पे कट करेगा, तो n का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, कर्व का सॉरी कंबाइंड एसिम्प्टोट का इक्वेशन का हाई डिग्री से, तो हाई डिग्री कितना है 4, तो 4 - 2 मतलब क्या, एक एसिम्प्टोट्स इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट करेगा। तो हमारे पास टोटल कितने एसिम्प्टोट्स हैं, 1 2 3 4 एसिम्प्टोट्स है, तो 4 2 8 मिल गया, 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, उसको फॉर्मूले से आपको दिखाना है, तो सिंपली आप क्या करो, जो किसी कर्व और उसके एसिम्प्टोट के बीच इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है वो लगा लो, कितना होता है n इंटू n-2 के बराबर। ठीक है, जितने भी एसिम्प्टोट्स हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 एसिम्प्टोट्स है, 4 हाई डिग्री 4 है, तो 4 कितना हो गया यहाँ पे, 4 2 80 आ गया। ठीक है, 4 एसिम्प्टोट्स अपने कर्व को 8 पॉइंट पे कट करेंगे, ऐसे समझ लो, या एक एसिम्प्टोट 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो 4 8 के बराबर थोड़ी है, दोनों बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये बात स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हो कि सिंस वन एसिम्प्टोट कट द कर्व इनटू पॉइंट देयरफॉर द ऑल 4 एसिम्प्टोट्स कट द कर्व इन 8 पॉइंट्स। ठीक है, अब हमको ये दिखाना है कि वो जो 8 पॉइंट को मिलाएंगे तो एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स क्यूब वाई है ना, एक्स क्यूब वाई है, तो क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखो एक्स क्यूब वाई प्लस के साथ माइनस के साथ, एक्स वाई क्यूब माइनस के साथ, और एक्स वाई क्यूब प्लस के साथ, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा ना, ये तो अपने आप में ही कट जाएंगे ना, ये तो अपने आप में ही कट गए। चलो, मतलब नीचे कुछ नहीं बचा, जो बचा ऊपर बचा, तो ऊपर क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर को उधर भेज दो। यही तो होता है हमारे पास किसी भी एक सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर क्या होता है, ओरिजिन पे होता है। डिस्टेंस कितना है सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस पे का डिस्टेंस कितना है, ए के बराबर है। तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक है, नोट करो।